Hello students. So in the last video of concepts mapping, I have told you about electric potential and the relation between the electric potential and the electric field intensity. So till now in the concepts mapping videos, I have covered what Coulomb's law, superposition, how to calculate the electric field intensity due to the different kind of electrostatic systems and how to calculate the electric potential due to the electrostatic systems and inside the electric field at any point. Now see, there's one very important application. So there's the next concept mapping video. And in this video, what I'm going to tell you is how the electric potential can be used to calculate what the questions related to the energy. Uh, Actually, the definition of electric potential was itself related to the energy. You know that was what it was work done to carry a plus 1 coulomb charge from infinity up to that point. Just to, so that was the definition of electric potential, right? So obviously, because work done is like energy spent, तो आपको इसमें क्या सीखना है इस वाले पार्ट में? आपको देखो सबसे पहले कि सबसे जो फंडामेंटल इक्वेशन, अगर आपको एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करना है तो वर्क डन बाय व्हाट एक्सटर्नल एजेंट will be equal to what charge q to be carried. आपको जिस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी करना वाला चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ द इनिशियल, राइट? तो डिटेल लेक्चर में मेरे हैं, बट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि आपको एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या चीजें उन लेक्चर्स में आपको डिटेल में देखनी है। और मेन चीज क्या होती है कॉन्सेप्ट्स मैपिंग के थ्रू कि आपके दिमाग में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां आते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो इवेंचुअली व्हाट यू गेट, आपको जरूरत इन पॉइंट्स की होगी। तो अगर आपके इन पॉइंट्स के फॉर्मूले नहीं याद है, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक से मेरे डिटेल लेक्चर से आप रिवाइज करो एंड उससे क्या होगा, ग्रेजुअली यू जनरेट कॉन्फिडेंस कि इस सब्जेक्ट मैटर में आपके लिए जेई या नीट के लिए यही बस पूरी दुनिया। क्वेश्चंस कितने किसी भी ईयर में आया हो, कुछ भी आया, बट इवेंचुअली दे विल बी बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स, राइट? सो आप देखो, जिस चार्ज को कैरी करना है वो चार्ज आप साइन के साथ अमाउंट पोटेंशियल ऑफ द फाइनल पॉइंट, जिस पॉइंट तक कैरी करना है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल साइन के साथ माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल साइन के साथ। और अगर आपको वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन द सेम प्रोसेस, तो दैट बी व्हाट माइनस डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल। जितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा उसी माइनस साइन लगाओ, इट विल बी दिस, राइट? अब आप देखोगे इसके बाद जो ये बड़ा मेजर पार्ट है जिसपे बेस्ड बहुत से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट से यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वे। तो अगर आपके पास एक चार्ज सिस्टम है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, सेपरेटेड बाय व्हाट R, तो यू नो कि इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R। चार्जेस Q1 और Q2 आपको साइन के साथ मल्टीप्लाई करें, इज दैट क्लियर? चार्जेस को मल्टीप्लाई करोगे दैट बी व्हाट, अराउंड विद द प्रॉपर साइन आप चार्जेस को मल्टीप्लाई करो, ठीक है? और आपके पास मल्टीपल सिस्टम है, चार्जेस में मल्टीपल चार्जेस हैं, तो आप दो के पेयर की जितने भी दो के पेयर बनेंगे
आप सबके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सम कर दोगे, दैट इज द टोटल पोटेंशियल। आप ये दोनों पॉइंट चार्जेस नहीं है। This equation is valid for the point charges as well as valid for the spherical charges. एक पॉइंट चार्ज, एक स्फेरिकल चार्ज तब भी वैलिड है, स्फेरिकल चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस लोगे पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर मान के आप लोग की एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट और दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, सपोज इट्स अ रिंग having charge plus q, radius r, और जो चार्ज है वो चार्ज है कहां पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है ऑन द एक्सिस ऑफ इट, इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर है। अब क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज और एक कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, नॉट ए पॉइंट चार्ज, नॉट ए स्फेरिकल चार्ज। तो फिर आप क्या करोगे, जो पॉइंट चार्ज स्फेरिकल चार्ज नहीं है उसके ड्यू टू एट दिस पॉइंट where you have a point charge to not calculate electric potential V, that will be what, yoga potential V, and at this point you are having a point charge to not modify it with that charge, that will be what, electrostatic potential energy। अब अगर मान लो कि बोलते दोनों ही पॉइंट चार्ज नहीं या स्फेरिकल चार्ज नहीं, इसको बोला गया एक रॉड चार्ज प्लस q1, then L, there's another charge rod charge plus q2, length L, और सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है r। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट, you see at a distance x from the center at this point P, you can calculate the electrostatic potential due to the rod। वो आपने इंटीग्रेशन में मैंने पोटेंशियल में सिखाया था। You want to calculate the electric potential due to this rod at a distance x from the center, you can find that। So at this point you have calculated V। Now at this point what point charge is there, select a dx length here, इसमें आप क्या करोगे, select a dx length, आपने dx length select किया और dx length में आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, तो उस dx, that dx length is what, it's like a point charge। तो आप देखोगे कि v into q by l into dx is the charge on that dx element। तो इस पूरी रॉड पहली वाली रॉड और dx एलिमेंट की इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप x की लिमिट्स होगी, नाउ सेलेक्ट व्हाट, अब आप x की लिमिट्स होगी, x की लिमिट्स व्हाट, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रॉड। तो इस रॉड के सेंटर से इसके फर्स्ट एंड की डिस्टेंस कितनी है, फर्स्ट एंड की डिस्टेंस, अब इनके सेंटर्स की डिस्टेंस कितनी है r, और ये डिस्टेंस कितनी है l/2, इसके सेंटर से इसके एंड तक की कितनी l/2, दैट मींस ये डिस्टेंस कितनी होगी r minus l/2, और दूसरे एंड की डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से r plus l/2। so there is a total energy। so अब आपको now you can calculate the electrostatic potential energy of every system। आप इन सिस्टम्स की पोटेंशियल निकालो, कैलकुलेट करो, राइट। पोटेंशियल कैलकुलेट करने का स्टूडेंट्स एक और तरीका है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये इसका एक और तरीका है, आपको ये तरीके अब आ गए, और एक और तरीका है, दैट इज व्हाट, लुक एट दिस, वो तरीका ये है, वो एक तरीके से कैपेसिटर है। यू सी, जैसे ये एक r रेडियस का स्फीयर है, उसके सरफेस पे चार्ज q है, r रेडियस के स्फीयर और उसके सरफेस पे चार्ज q है, तो इसकी कितनी इसके पास एनर्जी होगी, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के पास जो एनर्जी है, चाहिए तो आप ये मत सोचना कि कैप्सूल की एनर्जी डिफरेंट है और यहाँ पे जो मैं एनर्जी सिखा रहा हूँ ये डिफरेंट है। What you study the energy of the capacitor, it is only the electrostatic potential energy होती है। वहां पे आपने किया कि एक
r रेडियस के स्क्वायर चार्ज प्लस q और आपको इसकी एनर्जी है इक्वल्स टू हाफ q स्क्वायर बाय c, हाफ q स्क्वायर बाय व्हाट c स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, तो ये एनर्जी होती कहां पे है? किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। जैसे आपने ये एनर्जी हाफ q स्क्वायर बाय c फॉर्मूला आपने डिराइव और आपको याद है, तो आप इसके जिस तरीके से आपने फॉर्मूला कैप्चर में किया, इसका एक और तरीका है जो कि जनरलाइज तरीका है। वे नो कि स्पेस में कहीं पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in the unit volume of the space, energy will be half epsilon naught into e square। ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी आ गई उस स्पेस की। इज दैट क्लियर? यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। और अगर ई वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ई वेरिएबल है, आपने एक्स डिस्टेंस दूर एक dx सीक्वेंस का स्फेरिकल शेप लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टेंस x becomes 1/4 pi epsilon naught into q by x square, so half epsilon naught into e square। ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी जो आपने x रेडियस का और dx थिकनेस का स्फेरिकल शेल लिया, ये dx थिकनेस उसका वॉल्यूम हुआ 4 पाई x स्क्वायर dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कहां पे होती है? फ्रॉम द सरफेस अप टू द इंफिनिटी, फ्रॉम द सरफेस अप टू व्हाट? इंफिनिटी। तो दैट मींस की एनर्जी सरफेस से इंफिनिटी तक स्टोर होगी। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम, सॉरी, आप इसे इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम, you integrate it from what? From the just आप इसे इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और ये इसकी एनर्जी आ गई। सो टू हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके सारे तरीके हैं। ठीक, ये क्या इसके सारे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आपको किसी सिस्टम की निकालनी होगी, तो या तो पहले तीन तरीके बताए, या फिर क्या होगा, या फिर किस चीज के थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू कैलकुलेट करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू कैलकुलेट। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये आ गई है स्टूडेंट्स, सो अब आप फर्दर देखो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अब आप आगे अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा? एक तो वाटर वाला बताया मैंने आपको, दिस फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड unless the electric field induced electric field है। induced electric field नॉन कंजर्वेटिव होती है, और कैसे जनरेट होगी वो मैं आपको ईएमआई चैप्टर में सिखा, राइट। तो अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्जेस के ड्यू टू फील्ड है, दैट इज व्हाट? वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और उसमें वर्क डन के बल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर करना। अब आप देखोगे, अब इसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, आप ठीक से देखो। या तो होगा P1 प्लस A1 इक्वल्स टू P2 प्लस A, वो आपको सिस्टम के डिस्क्रिप्शन से पता लगेगा। इनिशियली कुछ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी है, बाद में लोग ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच गया, अब इसकी पोटेंशियल की, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो? तो आप इस इक्वेशन से, या फिर क्या होगा, P1 प्लस A1 इक्वल टू P2, बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो, या फिर क्या होगा, P1 प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू P2। इज दैट क्लियर? आपको पहुंचना है अप टू द up to all kind of questions जिनमें की sometime you need to apply this equation or this equation, so try to reach to the questions of different years or in our booklet in which you get the application of these things, और आपको so that you get the idea of what कि कैसे आपको याला फॉर्मूला का किस लैंग्वेज में, याला फॉर्मूला किस लैंग्वेज में, याला फॉर्मूला किस लैंग्वेज। एक और चीज पे आपको एम्फेसाइज करना, दैट इज व्हाट, जिसमें कि आपको क्वेश्चन से पहुंचना है, दैट इज व्हाट की यू सी, इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग, जो कि इनमें से सब में
यूज में आ सकती है, एंड देयर कुड बी सेपरेट क्वेश्चन आल्सो फॉर इट. दैट इज व्हाट, दैट इज दिस. You see, a positive charge goes from high potential towards a point of low potential by itself. Means the direction of natural flow of a positive charge is what? From the high potential towards a point of low potential. In the direction of natural flow of a negative charge is what? From the point of low potential towards the point of high potential. और अगर इसके वाइस वर्सा एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? उसे आपको, you will have to throw it, you'll have to carry it. It will not go by itself. This is one thing. What is the natural direction of movement of a positive charge or a negative charge? Remember. Second thing you need to remember is what? When a positive charge or negative charge moves from one point to the other point, if it moves in the direction of its natural direction of flow, it gains kinetic energy and it loses potential energy. When it goes in the natural direction, it gains kinetic energy and loses potential energy, and vice versa. If it moves in the direction opposite to the direction of its natural flow, it loses kinetic energy and gains potential energy. Now, how much is the amount of this energy? I tell you to calculate that. Amount of this energy will be equal to charge Q that flows. Keep only its magnitude. Only magnitude, not the sign. You keep it positive into what? Potential of the final point minus potential of the initial point. You need to write its magnitude. Means the potential difference between the 2 points, its magnitude, into what charge is going from one point to the another point, its magnitude. This will be the amount of energy associated. And this is the loss of energy, kinetic energy, or gain of potential energy, or opposite of it. You decide by what? You decide by, if a charge is moving in its natural direction, then this much will be the amount of kinetic energy gained by it, or the potential energy lost by it. और अगर उसके ऑपोजिट जाएगा, so this is the amount of energy जो कि क्या होगी? उसके kinetic energy का loss और potential energy. Now see, try to reach up to each and every question. हर एक क्वेश्चन तक आप जाओगे जिसमें कि you'll find कि eventually ये सारी चीज जो मैंने बोली ना, वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज, गेन और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे डिटेल्ड लेक्चर में इसके एग्जांपल्स भी हैं. आप उन एग्जांपल्स को देखो, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू सी द क्वेश्चंस इन आवर बुकलेट, एंड आफ्टर दैट व्हाट, solve the questions of past years and verify that through these concepts all these kind of questions can be done. All right students, so all the best bachcho, and love you for doing the good work. So just keep it continue. All right.